अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट आपको P नहीं बोला है, बस सिर्फ पॉइंट बोला है उन्होंने। आपको पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है 3,5 की फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू K यूनिट। आपको K यूनिट दे रखी है और आपको K का क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके सोल्यूशन में। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 में जो पॉइंट दे रखा है उसके सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो जो पॉइंट था उसे मैंने P एज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट कौन है, P। और इसके कोऑर्डिनेट है 3,5 और इसका डिस्टेंस पूछा है उन्होंने कौन सी वाले एक्सिस से। तो उन्होंने आपसे जो डिस्टेंस पूछा है वो डिस्टेंस पूछा है एक्स एक्सिस से। किससे? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन शो करता है? तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस शो करता है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन शो करता है? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। पॉइंट का ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को शो करता है। और ऑर्डिनेट कौन होता है? वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कौन होता है प्यारे बच्चों? तो आप बताएंगे कि ऑर्डिनेट होता है सर वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में कितना है? 5। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 5। और वेरिएबल की फॉर्म में जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में के। और एक्चुअल में जो नंबर के होता है ऑर्डिनेट वो इसमें दे रखा है 5। दैट मीन्स के का जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा? 5। जो ऑप्शन नंबर सी में राइट किया हुआ है। किस में राइट किया हुआ है? सी में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। अब आपको ट्राइंगल्स की करेक्ट नेम राइट करने हैं, जबकि आपको जो सेकंड वाला ट्राइंगल है उसके नेम में कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड वाली ट्राइंगल का नेम हर जगह पर क्या लिखा हुआ है? पी क्यू आर। अब आपको ट्राइंगल्स का सिर्फ करेक्ट नेम राइट करना है। तो जब मैंने आपको ये एक्सरसाइज सिखाई थी तब मैंने आपको डिटेल में बताया था किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिपीट करते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो रेशियो गिवन था वो कुछ इस तरीके से गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू। इसके बाद इसका रेशियो लिया था उन्होंने, सॉरी ए बी अपॉन क्यू आर था। इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, मिस्टेक हो गई है, इसको सही करते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर डेफिनेटली रॉन्ग आ जाएगा। ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू, इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। इस तरीके से था ये। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप इस रेशियो को डिक्टेट कर सकते हैं किसी ट्राइंगल में। तो अब मैं इसको आपको मार्क करवा देता हूं। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप पी क्यू आर ट्राइंगल के नेम को मेंशन कर दो अपनी तरफ से, पी क्यू आर। अब दूसरा वाला जो था उसमें आपको देखना है, देखो ए जो क्यू आर है, क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग है ए बी। क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? ए बी। ओके। अब आप देखो क्यू आर और पी क्यू इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन होगा? क्यू आर और पी क्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, बोलो। तो आप बोलेंगे देखो जो क्यू आर और पी आर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये क्यू हो रहा है। कौन हो रहा है? क्यू, क्योंकि इन दोनों के नेम में क्यू कॉमन है। अब आप ए बी और सी ए इन दोनों में कॉमन पॉइंट देखो। तो अब आप देखेंगे इसमें जो ए है ना ये कॉमन हो रहा है। दैट मीन्स Q और A एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? कॉरस्पॉन्डिंग होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप Q के और A को एक दूसरे को क्या कर देंगे? कॉरस्पॉन्डिंग कर देंगे। ओके। इसी तरीके से अब आप देखो QR और PR इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है? तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट होने वाला है R। इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या होने वाला है? R। अब आप इन दोनों जो न्यूमरेटर वाले रेशियो हैं उनको चेक करो, तो उनमें आप देखेंगे कि कॉमन पॉइंट क्या होने वाला है? बी। तो आर की कोरस्पॉन्डिंग इसमें क्या आने वाला है? बी। और जो वर्टेक्स बच गया है वो ऑटोमेटिकली कौन है? सी। अब आपको जो फर्स्ट ट्राइंगल का नेम लिखना है, आपको जो फर्स्ट ट्राइंगल का नेम लिखना है इस क्वेश्चन के लिए,
वो पी क्यू आर लिखना है। क्या लिखना है? पी क्यू आर। अब ये सिमिलर होगा। अब देखो पी के कोरस्पॉन्डिंग नेम क्या आया है? सी, तो आप लिखेंगे सी। क्यू के कोरस्पॉन्डिंग नेम क्या आया है? ए। और आर के कोरस्पॉन्डिंग कौन आया है? बी। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको कॉमन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना है, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है। कैसे किया था? देखो क्यू आर और पी क्यू को पहले चेक किया, उसमें क्या क्या कॉमन आया था? क्यू, तो क्यू मार्क करा। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड रेशियो को ए बी और सी ए को चेक किया, उसमें क्या कॉमन आया था? तो उसमें आया था ए, तो क्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखा? ए। ऐसे ही फिर क्यू आर और पी आर को चेक किया, आर कॉमन आया। ए बी और बी सी को चेक किया, क्या कॉमन आया? बी। कोरस्पॉन्डिंग नेम लिख रहे, उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग नेम्स को मेंशन करने के बाद फिर मैंने आंसर राइट कर दिया। पी क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल होगा या नेम होगा वो क्या हो जाएगा? सी ए बी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। आराम से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक इस सैंपल पेपर का शायद सबसे इजी क्वेश्चन होगा। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा रूल है जो सिमिलैरिटी के लिए रूल वैलिड नहीं है। देखो ट्रिपल ए बिल्कुल वैलिड है, डबल ए बिल्कुल वैलिड है, एस ए एस ये भी वैलिड है। कौन सा वैलिड नहीं है? तो डी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है, सिमिलैरिटी का नहीं होता। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला है टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी ओ क्यू एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री, पी टी क्यू एंगल की वैल्यू आपसे पूछी है। अब देखो थ्योरम नंबर 10.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर हमें तो मालूम है सेंटर पर बनने वाला एंगल और दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे से सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो आप इन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करोगे x प्लस 110 करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 180। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। ऑप्शन चेक कर लो। जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आप डेफिनेटली ऑप्शन बी के साथ प्रोसीड करेंगे, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे? उन्होंने आपको क्या दिया है? कॉस ए, और आपसे क्या पूछा है? टेन ए। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इस कॉस से सेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो? सेक ए। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो आप इसे करेंगे 5/4। ओके। इसके बाद आप टेन, देखो आपको एक फॉर्मूला याद है, टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी, 5/4 का आपको क्या करना है? स्क्वायर, और इसमें से 1 को माइनस करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और इससे माइनस करेंगे 1। जब आप यहाँ से आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? देखते जाइए। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 25 माइनस 16। अब आप इसको माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 9/16, है ना। और आपको टेन ए का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? टेन ए का। तो ये टेन ए स्क्वायर है, और आप इसे लिखेंगे 3/4 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके टेन ए का आंसर क्या आ जाएगा? 3/4। टेन ए का आंसर क्या आ जाएगा? 3/4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिंस एमसीक्यू टाइप है इसलिए मैंने पहले ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट वे में करने के लिए उसी पीडीएफ को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, उसी पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, जिससे आपका टाइम सेव हो और वीडियो ज़्यादा लेंथ वाइज बड़ा ना हो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने बोला है हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। एक टावर की जो हाइट है वो उसकी शैडो के बराबर है। टावर बना दिया मैंने, ओके, ये शैडो बना दी मैंने। इन दोनों की लेंथ एक दूसरे की क्या है? इक्वल है।
इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो x है। ओके, अब आगे वो बोलते हैं, आगे इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ ऐसे कोई सन बनाया मैंने, है ना, और इसको इससे ज्वाइन करवा दिया। ओके, अब आपसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन आप बताओ। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन बताने के लिए सबसे पहले अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे, अब देखो इसमें एक तो 90 और थीटा जिस लाइन पर प्रेजेंट होते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं ना, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जिससे चीज़ें आसानी से और बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो मैंने आपके लिए एक ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल की स्पेशलिटी ये है, इस ट्राइंगल की स्पेशलिटी आपको ये दे रखी है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन को मैंने बोला थीटा, और टावर और अर्थ का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इस ट्राइंगल का नेम लिखा मैंने ABC, और इससे बनने वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो सन से बन रहा है वो मुझे फाइंड करना है। दैट मीन्स मुझे थीटा फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए। अब आगे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि AB का जो लेंथ है वही लेंथ है BC का, AB का जो लेंथ है वही लेंथ है BC का। दैट मीन्स दोनों को मैंने क्या मार्क कर दिया, x अपनी तरफ से, है ना, ऐसा गिवन नहीं था कि x है। अब देखो 90 और थीटा जिस लाइन पर प्रेजेंट होते हैं उसे मैं क्या मार्क करता हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, उसे मैं बेस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, बेस। 90 के अपोजिट साइड को मैं हाइपोटेनियस के नाम से जानता हूँ, और जो साइड बच जाती है उसे मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ। जो साइड मुझे गिवन है वो P और B गिवन है, और P और B से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो tan थीटा होता है, और ये दोनों ही इक्वल है, P और B दोनों की वैल्यू मैंने मार्क करी। वैल्यू क्या मार्क करी, x डिवाइड बाई एक्स, जिसका आंसर क्या आ गया 1। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, tan थीटा की टेबल में 1 किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आता है, तो ये 45 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग आता है। इससे थीटा का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इससे थीटा का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इससे ऑप्शन नंबर बी सॉल्व, बी मतलब ऑप्टेन हो जाएगा, इससे ऑप्शन नंबर बी ऑप्टेन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 में भी कोई डाउट अब नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा ईजी है ना। एक तो आपकी इस पूरे PDF में क्वेश्चन नंबर 8 ईजी है, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बहुत ईजी है। क्यों, इससे ज़्यादा ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया उन्होंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये तो ऑब्वियस है साइन स्क्वायर ए होता है, इसमें क्या सॉल्व करना है, ये तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।